हेलो डियर स्टूडेंट, कोटा मेंटर के फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट कर रहा हूं पॉलिनोमियल पार्ट टू है ना। अपन पॉलिनोमियल पार्ट फर्स्ट आप देख सकते हैं, फाउंडेशन चैनल में जाइए कोटा मेंटर के, उसमें आपको विजुअल हो जाएगा है ना। तो पॉलिनोमियल पार्ट 2 आज देखेंगे क्या है। तो अपन पहले पढ़ चुके थे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में मैं बात कर चुका था, लेकिन एक बार रिमाइंड करवा देता हूं है ना। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है ना। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में अपन बात करते हैं। क्या है लीनियर पॉलिनोमियल? सपोज कीजिए ए अपन का एक लाइन ड्रॉ है ना, ग्राफ पे लाइन ड्रॉ है, तो अपन इसको ऐसे कर देते हैं। तो जानते हैं ओरिजिन होता है 0,0 पर है ना। अपन यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना बेटा। यहाँ कर देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इधर अपन लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 है ना। ये तो आप जानते हैं, प्लस प्लस क्वाड्रेंट ये सब मैं पहले बता चुका हूं। तो अपन जब लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्या करेंगे, अपन एक्स एक्सिस बाई एक्सिस कोऑर्डिनेट जब देखना रहता है तो क्या लिखते हैं, 4x एक्सिस बाई इक्वल टू 0 है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 4 बाई एक्सिस क्या होगा बेटा, 4 बाई एक्सिस क्या होगा, x इक्वल टू है ना। 4x एक्सिस बाई इक्वल टू 0, 4 बाई एक्सिस x इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा है ना। तो अपन को सपोज कीजिए है ना 2,0 को करना है तो 2 0 कर देंगे, 4,0 को करना है तो 4 0 को कर देंगे। इसमें अपन को सपोज कीजिए 0,3 करना है तो 0,3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, x एक्सिस 0 हो गया। और इधर अपन को करना है -4,0 तो क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है तो -4,0 हो जाएगा है ना। तो 4x एक्सिस क्या, यहाँ फिर अपन नोट करके लिख देते हैं, 4x एक्सिस बाई इक्वल टू 0 और 4 बाई एक्सिस x इक्वल टू 4x एक्सिस बाई इक्वल टू 0, 4 बाई एक्सिस x इक्वल टू 0। यहां तक कोई समझने में दिक्कत? कोई भी ऐसे मान लीजिए अपन को यहाँ ड्रॉ करना है, क्या करना है, ये वाला एक्सिस पे ड्रॉ करना है तो 0,-4 हो जाएगा। इस पे ड्रॉ करना है तो कुछ आपको 0,3 लिख दिए है ना। तो लीनियर का क्या है, आप इसमें देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का आपका एक बेसिक स्टैंडर्ड मैं बता दिया हूं। क्या बता दिया हूं, बेसिक स्टैंडर्ड। अपन एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कंसीडर्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल बाई इक्वल टू x प्लस 3, बाई इक्वल टू x प्लस 3 कैसे बनेगा बेटा। अब ऐसा है, बाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस 3 दे रखा है ना, बाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस 3। तो अपन x का वैल्यू अपन इसमें x इक्वल टू 0 किए, x इक्वल टू 0 किए तो क्या बन गया, बाई इक्वल टू 3 आ गया। अब x इक्वल टू 1 करते हैं, तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। देख लीजिए, बाई इक्वल टू x प्लस 3 है, x के वैल्यू 0 किए तो डेट मीन्स बाई इक्वल टू 3 हो गया, x के वैल्यू 1 किए तो डेट मीन्स बाई इक्वल टू 4 हो गया। अब x इक्वल टू -3 लेते हैं, x इक्वल टू सपोज कीजिए अपन -3 लेते हैं तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, बाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको नंबर लाइन अपन इसको एक ड्रॉ कर लेते हैं, वहां प्लॉट कर लेते हैं, x बाई कर लेते हैं, x यहाँ कर लिए, यहाँ बाई कर लिए है ना बेटा, x बाई कर लिए तो क्या हुआ, यहाँ 0 हो गया, x के वैल्यू 0 तो बाई इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 1 हो गया तो बाई का वैल्यू 4 हो गया, बाई का वैल्यू 4 हो गया, x का वैल्यू 3 हो गया, x के वैल्यू -3 हो गया तो बाई का वैल्यू 0 हो गया है ना। अपन यहाँ एक ड्रॉ कर लिए है ना। अपन देखते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 है ना बेटा। अब यहाँ क्या होगा, -1 -2
-3 -4 -5। इधर क्या होगा 1 2 3 4 5 6। इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5। अपन को करना x0/3, x0/3, तो डेट मीन्स यहां आ रहा है ना 0,3 आ रहा है ना बेटा 0,3 आ रहा है। x1/4, x1/4, तो डेट मीन्स अपन का कहीं ना कहीं यहां आ रहा है, कहीं ना कहीं यहां बात बन रहा है, तो डेट मीन्स 1,4 है ना। -30, x कितना है 0 और y कितना है -3, तो डेट मीन्स यहां बात बन रहा है, यहां बात बन रहा है कितना x -3,0 यहां बात बन रहा है। तो अब लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल से है कि नहीं, देखिए तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो गया, ये लाइन अपन ऐसे सीधा ड्रॉ हो गया, तो क्या कहेंगे, आपको क्या पढ़ाया था, आपको मैं क्या पढ़ाया था, लीनियर पॉलिनोमियल, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो बेटा ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बन गया या नहीं बन गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बना या नहीं बना, ठीक है अपन आगे देखते हैं, है ना। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैं क्या बताया था, हाउ टू ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर से रिमाइंड करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ तो अपन देख लिए, अपन अब बात करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर, ए बी सी आर रियल नंबर। और उसमें यदि फंक्शन के तो इस पे इक्वेशन के तौर पर लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इज द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म से, है ना। और ए बी सी रियल नंबर के फॉर्म में, ए बी सी रियल नंबर के फॉर्म में। तो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें टेबल ड्रॉ करेंगे, है ना। तो जैसे अपन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेबल ड्रॉ करेंगे, है ना। देखिए यहाँ टेबल बना हुआ है, अपन इससे इजीली देख सकते हैं। यदि x का वैल्यू 1 लिए, x इक्वल टू 1 लिए, x इक्वल टू 1 लिए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, है कि नहीं। और यदि x इक्वल टू 2 लिए, x इक्वल टू 2 लिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यदि x इक्वल टू 3 लिए तो y इक्वल टू 9 हो जाएगा। यदि x इक्वल टू 4 लिए तो y इक्वल टू 16 हो जाएगा। यदि x इक्वल टू 5 लिए तो y इक्वल टू 25 हो जाएगा। इसी तरीके से, है ना, x इक्वल टू 1 लिए तो 1 हो गया, y 2 लिए तो 4 हो गया, 3 लिए तो 9 हो गया, 0 लिए तो 0 हो गया, और -1 लिए तो 1 हो गया, -2 लिए तो 4 हो गया, -3 लिए तो 9 हो गया, है ना बेटा। ये ओरिजिन है, यहां से अब ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब इधर देखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, है ना। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, है ना बेटा। तो 1,1 को ड्रॉ करना है, तो 1,1 इधर आएगा, एक्स एक्सिस में 1 यूनिट चलेंगे, वाई एक्सिस में 1 यूनिट चलेंगे, तो डेट मींस ये कहीं यहाँ आएगा 1,1 कहीं यहाँ जाकर आएगा। फिर क्या है, एक्स एक्सिस में 2 है, वाई एक्सिस में 4 है, तो एक्स एक्सिस 2 यहाँ है और वाई एक्सिस 4 यहाँ है, तो डेट मींस ये कहाँ पे आएगा, ऐसे करते करते अपन यहाँ आएगा, है ना। तो डेट मींस 2,4 हो जाएगा, क्या होगा 2,4 हो जाएगा। फिर 3 9 है, तो एक्स एक्सिस 3 कहाँ है, ये है, और 9 7 है, यहाँ 8 है, और आगे बढ़ा देते हैं 9 है ना। तो डेट मींस 3,9 चलते 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 ये यहाँ जाकर आएगा, है ना, यहाँ आएगा, है कि नहीं।
अपन इसको कर दिए, है ना। उसके बाद क्या है 0,0 तो यही बन गया। उसके बाद इधर जाइए -1,1 तो एक्स एक्सिस ए है तो ए वाला कहीं यहाँ आएगा, है ना, -1,1 है ना बेटा। उसके बाद क्या है -2, -4 -2,4 तो डेट मीन्स यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। उसके बाद फिर क्या है -3,9 तो डेट मीन्स ये -3 है और 9, ये तो यहाँ चला गया। अब देखिए इसका ग्राफ कितना अच्छा सुंदर बनता है। इसका ग्राफ देखिए, यहाँ ओरिजिन से जा रहा है ना, ओरिजिन से जा रहा है, ऐसे जा रहा है और इधर ऐसे टच करते हुए ऐसे जा रहा है। यही तो ग्राफ है y = x² का, यही तो ग्राफ है y = x² का, यही है y = f(x) x² का इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक। आपका ग्राफ तैयार हो गया। अपन देखते हैं ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं पहले ही बता दिया था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के देखेंगे ax³ + bx² + cx + d, ax³ + bx² + cx + d। याद कर लीजिए where a b c d are real number और a is not equal to 0। और सपोज दैट कोई बच्चा कराई दी सर a = 0 हो गया तो नॉट इज इन द फॉर्म्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, नॉट इज इन द फॉर्म्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यही क्वाड्रेटिक में x² + bx + c = 0। यदि a 0 हो गया तो नॉट इन द फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट इन द फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो y = f(x), ax³ + bx² + cx + d is the corresponding cubic expression, is the corresponding cubic expression। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है ना? एक बार फिर रिमाइंड करवा देता हूं। ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d where a b c d are real number और a is not equal to 0 and is ax³ + bx² + cx + d is the corresponding cubic expression, corresponding cubic expression। एक क्वेश्चन देखते हैं y = f(x) x⁻³ है ना। तो यहां भी क्या करेंगे बेटा y = x³ कर दिए, y = x³ कर दिए। अब यहां भी अपन क्या करेंगे टेबल के अकॉर्डिंगली देखेंगे। यदि x का वैल्यू 1 किए, x का वैल्यू 1 किए, x का वैल्यू 1 किए तो y = भी यहां 1 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 किए, है ना, एकदम सब लिखा हुआ तो y का वैल्यू 8 आ जाएगा। x का वैल्यू 3 किए तो y का वैल्यू 27 आ जाएगा। x का वैल्यू -1 किए तो y का वैल्यू भी -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑड इंटीजर है, यहाँ ऊपर में पावर ऑड लगा हुआ है। यहाँ -2 किए तो -8 हो जाएगा, -3 किए तो -3 किए तो 27 हो जाएगा, है ना। तो अपन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। यहां देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 और -6 लास्ट -7 तक करते हैं, है ना। अब वही जो टेबल में जो वैल्यू दे रखे हैं उसको पुट करते हैं। क्या करते हैं पुट करते हैं। तो क्या दे रखा है x = 1, x = 1, y = 1, x 1 है, x यहाँ 1 है, y 1 तो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ आएगा 1,1। फिर आगे क्या है 2 है ना, 2 है 8 है तो x = 2, x = 2 कहाँ है, x = 2 और y = 8, y = 8 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। x = 3, x = 3 और y 27, ये आगे चला जाएगा, उतना अपन ग्राफ को नहीं करते है ना, ये 27 उतना नहीं होगा, है ना। x = 2, y = 8 तो कर दिए, है ना। अब 0,0 तो यहाँ हो गया।
आगे क्या है -1 तो डेट मीन्स एक्स एक्सिस -1 है, एक्स एक्सिस यहाँ -1 है और y इक्वल टू -1 है ना। तो यहाँ भी ड्रॉ कर लिए। तो किस तरीके का ग्राफ जाएगा, इसको याद कर लीजिए, इस तरीके का ग्राफ जाएगा बेटा, है ना, इस तरीके का ग्राफ जाएगा, है ना, इस तरीके का ये ग्राफ जाएगा। y इक्वल टू एक्स के पावर 3, है ना, y इक्वल टू एक्स के पावर 3, y इक्वल टू एक्स के पावर -3, आपको होमवर्क में आप कर लेना, ये वाला आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। सीबीएसई क्लास 10th यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, एकदम यहीं से राउंड अबाउट आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, है ना। जीरो एंड द रूट एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल यहीं से सबसे ज्यादा पूछेगा, है ना। तो अपन सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, है ना, ax प्लस बी, तो a क्या हो गया, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, और यहाँ b क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, b क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। तो अपन कोई भी मान लीजिए अपन लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी के फॉर्म में लिख दिए, ax प्लस बी के फॉर्म में। सपोज कीजिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ लीनियर पॉलिनोमियल px 3x प्लस 1, है ना, तो 3x प्लस 1 अपन यहां लिख दिए, है ना, px 3x प्लस 1, है ना बेटा, 3x प्लस 1, तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। अब 3x प्लस 1 के कराए जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट तो बता दिए, अब यहां लिख दिए 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, अब बता तो दीजिए 3x इक्वल टू -1, तो डेट मीन्स x इक्वल टू -1/3, x इक्वल टू -1/3 आ गया। अब x इक्वल टू -1/3 लिखें तो कुछ इसमें नोटिस किए क्या, नोटिस किए, कैसे नोटिस किए, अपन जनरल टर्म पर देखते हैं, किस पे देखते हैं, जनरल टर्म पर। तो क्या है बेटा, ax प्लस बी, px क्या दे रखा है, तो अपन इसमें क्या किए, है ना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, जीरो ऑफ fx की बात कर रहा है, तो क्या होगा, ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -b/a, x इक्वल टू -b/a, यहां भी इसी फॉर्म में आया था, x इक्वल टू -1/3, और यहाँ क्या आया, यहाँ जो जनरल फॉर्म है x इक्वल टू -b/a, तो इसको क्या कहेंगे, x को x इक्वल टू -b/, तो क्या कहेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म्स हो गया, ये आपका जनरल फॉर्म्स हो गया। तो रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए, क्या कीजिएगा, 3x प्लस 1, तो कोफिशिएंट तो इसमें क्या कीजिएगा, जीरो ऑफ fx निकाल लीजिएगा, जीरो ऑफ fx निकाल लीजिएगा, यहां से क्या निकाल लीजिएगा, जीरो ऑफ f ऑफ x निकाल लीजिएगा, है ना, उससे आपका x का वैल्यू पता चल जाएगा, x का वैल्यू पता चल जाएगा। कंसीडर ए लीनियर पॉलिनोमियल, यदि px ax प्लस b के है तो k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, a k प्लस b, एक कांस्टेंट टर्म्स के फॉर्म में k जो रहेगा वो कांस्टेंट टर्म्स के फॉर्म में रहेगा, क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में, कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में, है ना, यदि अपन उसमें k का यूज करते हैं तब, है ना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बारे में बात करते हैं, और स्प्लिट द मिडिल टर्म इसमें आपका भरपूर यूज होगा। तो एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, px x² -4x प्लस, है ना, एकदम सिंप्लिसिटी, सरलता से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन में इसको यहां लिख दिया हूं, px x² -4x प्लस 3, है ना, तो इसमें क्या होगा, स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म,
मिडिल, स्प्लिट द मिडिल टर्म की बात करेंगे। तो क्या करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म, अपन इसको और इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं आगे है तो वन मानते हैं, कुछ नहीं है तो आगे क्या होगा वन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई होता है उसको प्लस माइनस या प्लस 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 माइनस किसी भी तरीके से करके इसके फॉर्म में लाना रहता है, मिडिल टर्म के फॉर्म में लाना रहता है। तो इसको कैसे लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 है कि नहीं। अपन क्या कर दिए, ये दोनों को ऐड कीजिए तो माइनस 4x आ गया, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 3 के टर्म्स में आ जाएगा। अब इसको अपन आगे ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3। अपन उसके बाद क्या करेंगे, जीरोज ऑफ एफ एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 1 और x माइनस 3, तो डेट इज x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 आ गया और x इक्वल टू 3 आ गया, आया या नहीं, x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 3, इसी को अल्फा मान लेते हैं, इसी को बीटा मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट निकल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल जाएगा, तो निकाल देते हैं क्या हो जाएगा, यहां देख लेते हैं, आगे देखते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 डेट मीन्स 4 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 डेट मीन्स 3 हो जाएगा। अब इसको अल्फा बीटा के फॉर्म में भी देख सकते हैं, है ना, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, है ना, जीरो एंड द पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा डेट मीन्स सी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, तो डेट मीन्स 4, और अल्फा इंटू बीटा डेट मीन्स 3, आया या नहीं आया 4 3, समझे या नहीं समझे। तो px एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का स्प्लिट द मिडिल टर्म करके आपको इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके दिखा दिया, प्रूफ करके दिखा दिया, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट से मैं प्रूफ करके दिखा दिया, है ना। अपन आगे देखते हैं, नाउ कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म्स पे देखते हैं, क्या देखते हैं, नाउ कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म्स में। तो ये पता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, है ना, ये जनरल पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक के फॉर्म्स में बेटा, बेयर ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a is not equal to 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 पे तो वही वाला काम करेंगे ना, तो क्या करेंगे, एक a इक्वल टू 1 आया, इसमें क्या आया a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 4 है, c इक्वल टू 3 है, क्या है a इक्वल टू 1 आया, b इक्वल टू माइनस 4 और c इक्वल टू 3 है। तो आप सम ऑफ रूट्स भी जानते हैं, आप प्रोडक्ट ऑफ रूट भी जानते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले सम ऑफ रूट बता देता हूं, फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट बता देंगे। तो सम ऑफ रूट क्या है, इसमें अपन यही कर लिए, पहले में क्या किए थे, अपन का x इक्वल टू 1 आया था, x इक्वल टू 3 आया था, तो x इक्वल टू 1, तो लेट बी अल्फा, और x इक्वल टू 3 लेट बी बीटा, इसको बीटा मान लिए, है ना, लेट बी बीटा। अब क्या करेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यही मैं बता देता हूं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन, अल्फा इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयरिंग कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको क्वेश्चन को कंपेयरिंग करके दिखा रहा है, तुलना करके दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो डेट मीन्स 4 हो जाएगा, है ना, और अल्फा इंटू बीटा डेट मीन्स ये 3 हो जाएगा, यही है ना, यही है। अपन आगे बात करते हैं,
एज स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, है ना। अपन अच्छे से लिख देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दो रूट होता है, एक अल्फा में बताया था, एक बीटा, एक अल्फा बताया था और एक बीटा बताया था। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। याद कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दो रूट है अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। अब क्वेश्चन इस पे देखते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 and verify the relation between 0 and its coefficient, 0 and its coefficient। तो देखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्या करेंगे, क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे। कैसे करेंगे, इसको मैं क्या बोला, कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां कुछ नहीं है तो क्या है, अपन 1 मानते हैं, तो 1 इंटू 12 दैट मीन्स 12। अब 12 को प्लस माइनस के फॉर्म्स में मिडिल टर्म के साथ रिलेट करेंगे, मिडिल टर्म के साथ रिलेट करेंगे। तो कैसे आएगा, 4 3 जा 12 है ना, 6 2 जा 12, तो 4 3 जा 12 यहां बैठ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 होगा कि नहीं होगा बेटा। अब आगे कर लो, x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस इसमें क्या करेंगे, 3 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं तो x प्लस 4 आ जाएगा, है ना। अब इसमें क्या होगा, x प्लस 3, फिर यहां क्या हो गया, x प्लस 4, है ना। और जीरोस ऑफ एफ एक्स, जीरोस ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ एफ एक्स, तो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -4। हमें दो रूट आ गया, x इक्वल टू -3 आ गया और x इक्वल टू -4 आ गया। और आगे करा, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन 0 एंड इट्स कोएफिशिएंट, 0 एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो बता दो, इसको अपन अल्फा लेट कर लेते हैं, इसको बीटा कर लेते हैं, इसको अल्फा कर लेते हैं, इसको बीटा कर लेते हैं, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कैसे होगा, अपन अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स -3 -4 दैट मीन्स -7 अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, सी अपॉन ए। तो क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई इंटू -4, तो दैट मीन्स 12। अब यहां से भी निकाल लीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो दैट मीन्स -7 और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो दैट मीन्स यहां आ गया -7 और -12। तो रिलेशन वेरीफाई करके आपको मैं दिखा दिया इस क्वेश्चन में, वेरीफाई करके इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखा दिया, है ना। अपन आगे देखते हैं, जनरल टर्म्स, इफ अल्फा
बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अपन जब फैक्टर बनाना रहता है, जो मैं आपको दिखाया था एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, तो इसमें क्या करेंगे एक्स माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, दैट मीन्स पी ऑफ पॉलिनोमियल, पी ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां क्या हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो के इंटू एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। तो एक क्या है के, एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ये अपन को डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक रूल बता दिया, जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स में हो, अपन को फैक्टर निकालना हो, तो दैट मीन्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। जैसे एक्स माइनस थ्री अपन यहां लाए थे, एक्स माइनस फोर लाए थे, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वेरीफाई कैसे किए थे, एक्स जीरो लगाकर एक्स माइनस वन इक्वल टू थ्री, तो एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू फोर। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को अपन गए तो अपन वहां क्लियर करके दिखा दिए, क्या करके दिखा दिए, क्लियर करके दिखा दिए। और यदि अपन को कांस्टेंट टर्म से होगा तो उसे बहुत अच्छा से वेरीफाई कर देंगे, बहुत अच्छे से वेरीफाई कर देंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, है ना बेटा, क्या है लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, टू एक्स माइनस एट, यही है ना। अपन इसमें भी क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। अपन इसके साथ क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाले, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसके साथ सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आया था मिडिल टर्म वाले के साथ प्लस माइनस करके अपन उसको उसमें फिट कर देंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, फिट कर देंगे, मतलब सेट कर देंगे। यहां क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अब 8 आया तो 4 टू जा 8 है ना, 4 टू जा 8, यहां क्या हो जाएगा माइनस 4x है ना प्लस 2x, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ गया अपन को, माइनस 2x आ गया। अब इसको आगे लिखते हैं, x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस यहां करते हैं 2x माइनस, अब क्या आ गया बेटा, x प्लस 2 और इधर क्या आ गया, x माइनस 4, x प्लस 2 और x माइनस 4। अब इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, मैं यहां बता देता हूं, है ना, जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स, जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 आ गया, दो रिलेशन आ गया, वैल्यू दो आ गया। इसको लेट इट भी अल्फा कर लेते हैं, इसको बीटा, इसको अल्फा कर लिए और बीटा कर लिए। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए तो क्या हो जाएगा माइनस बी, तो डेट मीन्स 2 हो जाएगा, डेट मीन्स 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए, तो डेट मीन्स माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। यहां करके दिखा देते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा डेट मीन्स सी अपॉन ए, तो क्या है यहां आ गया माइनस 2 और माइनस 4, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 4 है ना, तो माइनस 2 और माइनस 4 डेट मीन्स यहां से अपन निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए करके निकाल लेंगे, है ना। अपन आगे बढ़ते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। वही वाली क्वेश्चन है बेटा, सेम है। अपन लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3,
6x² माइनस 7x माइनस 3। इसमें भी वही वाली काम करेंगे, है ना, स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म का काम करेंगे, मिडिल टर्म करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, मिडिल टर्म करेंगे। तो क्या करेंगे, मैं क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो जो मिडिल टर्म है उसके साथ प्लस माइनस करके वैल्यू को इनपुट कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो डेट मीन 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। अब 18 कैसे होगा, 18 लिखने का 1 इंटू 18, 2 इंटू ए वाली, अब ए वाली फंक्शन इसमें फिट बैठ रहा है, तो डेट मीन्स इसको लिख देते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, है ना। तो अपन इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे, अब इसमें क्या पुट करेंगे, 3 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, 3x पुट करते हैं, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया, 2x आ गया, 2x आ गया। अब यहाँ पुट क्या करेंगे, अब 3 हो गया तो डेट मीन्स 3x, 3 यहाँ हो जाएगा, 3x हो जाएगा, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिए, कुछ गलती कर दिए। क्वेश्चन फिर देखते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो अपन इसको क्या किया, स्प्लिट द मिडिल टर्म किया, 6x² माइनस 9x, तो ये दोनों को क्या कर दिए, प्लस माइनस करके देखे तो माइनस 7x आ गया, माइनस 3 कर दिए। अब ये दोनों में क्या कॉमन लेते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब ये दोनों को देख लेते हैं, है ना, तो इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या देखेंगे, प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, 1 कर देते हैं, 2x माइनस 3 हो जाता है, 2x माइनस 3 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 3x प्लस 1, उसके बाद 2x माइनस 3, और 0 ऑफ fx कैसे करेंगे, 0 ऑफ fx कैसे करेंगे, यहां आप कर देते हैं, 0 ऑफ fx कैसे करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो डेट मीन्स x इक्वल टू माइनस 1/3, है ना। अब दूसरा क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, डेट मीन्स x इक्वल टू 3/2। ये अल्फा कर लेंगे और इसको बीटा कर लेंगे, एक को अल्फा कर लेंगे और एक को बीटा कर लेंगे, तो सम ऑफ रूट क्या आ गया, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो डेट मीन्स क्या आ गया, माइनस 1/3 प्लस 3/2, तो डेट मीन्स यहाँ 3 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6 माइनस 2 और प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो डेट मीन्स क्या आ गया, डेट मीन्स 7/6 आ गया। ये सम ऑफ रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे आएगा, यहां कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट से यहां कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a, है ना, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 1/3, सॉरी माइनस 1/3 इंटू 3/2, ये कट गया, तो क्या आ गया, माइनस 1/2। ए प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a से करके देख लीजिए, है ना, आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एक्सपेरिमेंट, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट। क्या है बेटा, f ऑफ u 4u² प्लस 8u, यही है ना। इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, 4u कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, u प्लस 2 हो जाएगा, तो 4u इक्वल टू 0, है ना, और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो डेट मीन्स u इक्वल टू माइनस 2, u इक्वल टू माइनस 2, एक u इक्वल टू 0 आ गया है, ये 2 रूट आ गया, ये u इक्वल टू 0 आ गया,
एक u इक्वल टू -2 आ गया, है ना। तो सम ऑफ रूट पे देख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो कैसे होगा सम ऑफ रूट, है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या एक 0 है, 0 प्लस -2, तो डेट मीन्स -2 आ गया, है ना। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए क्या है, तो जैसे प्रोडक्ट तो 0 आएगा, क्योंकि 0 इंटू -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इजिली दिख रहा है। आगे क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, इसको अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, है ना। टी स्क्वायर माइनस 15 अपन लिखते हैं जीरो ऑफ एफ एक्स टी स्क्वायर इक्वल टू, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं 15। तो आप जानते हैं ना t इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15, t इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, t माइनस रूट 15 और t प्लस रूट 15, तो डेट मीन्स t इक्वल टू 15 आ गया रूट 15 और t इक्वल टू माइनस रूट 15 आ गया, माइनस रूट 15 आ गया। सम ऑफ रूट कर लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लीजिएगा, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, है ना। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं बार बार सोल्व नहीं कर रहा हूं, है ना। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, एक ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी एक्स, है ना, प्लस बी सी, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको अपन सोल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स देखिएगा कितना मजा है इसमें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी एक्स प्लस बी सी, यही है ना, प्लस बी सी। अब इसको क्या करते हैं, पूरे को डिसोसिएट करते हैं, पूरा का तोड़ देते हैं एक ही साथ, कुछ नहीं करना, स्प्लिट द मिडिल टर्म वगैरह कुछ नहीं, तोड़ के पहले सबसे पहले देखते हैं। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी एक्स प्लस बी सी, है ना। और दो को टर्म में कर लेते हैं, कॉमन टर्म में बना लेते हैं। ये दोनों में क्या है, बी है, एक्स है, ए है, एक्स है, बी एक्स हो गया, बी एक्स तो लिख दिए तो एक बी आ गया। इसमें क्या है, सी है, इसमें सी है, तो डेट मीन्स क्या आ जाएगा, एक्स आ गया प्लस बी आ गया, है ना बेटा। अब जीरो, अब फिर क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी, उसके बाद ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। और जीरोज ऑफ एफ एक्स देख लेते हैं, जीरोज ऑफ एफ एक्स देख लेते हैं, क्या होगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो डेट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी देख लिए। और इधर देख लेते हैं, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ये देख सकते हैं। ये याद रखिएगा दो रिजल्ट, एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी और एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो सम ऑफ रूट देख लेते हैं, सम ऑफ रूट्स देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो क्या आया था सम ऑफ रूट, एक्स इक्वल टू क्या आया था, माइनस सी अपॉन बी, माइनस सी अपॉन बी अल्फा का वैल्यू, और दूसरा का क्या आया था, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, यही आया था ना। तो इसको क्या करेंगे बेटा, अपन सोल्व कर देते हैं, तो ए बी हो जाएगा, तो ए बी है तो माइनस सी ए हो गया, यहाँ क्या है, यहाँ ए है तो माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये आपका सम ऑफ रूट आ गया, ये आपका क्या आ गया, सम ऑफ रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आया था वैल्यू, माइनस सी अपॉन बी इंटू माइनस बी अपॉन ए, है ना। ए वाली कट गया, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा, सी बी अपॉन ए बी, है ना। तो बी से बी कट गया, डेट मीन्स सी अपॉन ए आ गया। तो आपको
वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट का भी पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये आपको सॉल्व करके मैं दिखा दिया है ना, सम ऑफ रूट भी दिखा दिया, इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट भी दिखा दिया। अपन आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल की। मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, इसमें कांस्टेंट टर्म का भरपूर यूज है, अल्फा प्लस बीटा का भी यूज है और अल्फा इंटू बीटा का भी यूज है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट करेंगे और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे, है ना। तो इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, देन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्या हो गया? के हो गया कांस्टेंट टर्म, ये क्या है बेटा? कांस्टेंट टर्म है। और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो गया? सम ऑफ रूट। ये पूरा क्या हो गया? सम ऑफ ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ समझ गए? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रूट के कांस्टेंट टर्म और सम ऑफ रूट। समझने में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है ना? याद कर लीजिएगा ये वाली पार्ट की कैसे इसको बनाया जाता है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 and -2, whose zeros are 5 और -2। तो क्या है, अपन को लेट सॉल्यूशन बनाते हैं। लेट ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। और अपन को क्या इक्वेशन सिखाया गया था? एफ ऑफ एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस S1 एक्स प्लस S2, मतलब सम ऑफ रूट को मैं S1 लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट को S2 लिख दिया। आपको यहां मैं समझाने के लिए एक चीज कर देता हूं, S1 को सम ऑफ रूट बोलिएगा, S2 को प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखिएगा। इस सम ऑफ रूट यहां लिख देते हैं, सम ऑफ रूट्स लिख देते हैं, S2 को क्या लिख देते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझने में कोई दिक्कत बेटा? S1 को सम ऑफ रूट कर देते हैं और S2 को प्रोडक्ट ऑफ रूट कर देते हैं। अब सम ऑफ रूट, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज सम ऑफ रूट ए वाला है ना। तो कैसे करेंगे सम ऑफ रूट? तो अपन लिख देते हैं आगे यहां से, एफ ऑफ एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस S1 एक्स प्लस S2, है ना, S1 एक्स प्लस S2। तो सम ऑफ रूट क्या है ना, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, एक को अल्फा है एक को बीटा है, तो डेट मीन्स 5 माइनस 2 डेट मीन्स 3, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, तो डेट मीन्स सी एक मतलब 5 इंटू माइनस 2, तो डेट मीन्स -10। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ये आपका आंसर होगा, ये आपका शानदार सा आंसर आ गया। एफ ऑफ एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 कर दिया, है ना। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरो आर 4 and 1/4। तो फिर वही बात करते हैं, लेट ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अपन इसको एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में लिखते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस S1 एक्स प्लस S2, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट? यहां मैं बता देता हूं, सम ऑफ रूट
सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो सम ऑफ रूट 4 प्लस 1 अपॉन 4 दैट मीन्स 17 अपॉन 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा बेटा, बता दो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स सी अपॉन ए, तो दैट मीन्स 4 इंटू 1 अपॉन 4 दैट मीन्स 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया, 1 आया। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया, 1 आया। सम ऑफ रूट कितना आएगा, 17 अपॉन 4। तो बता तो दो आंसर क्या आएगा, कितना आसान सा, यही बता देता हूं, यही लिख देता हूं, है ना। क्या आएगा एफ ऑफ एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 17 अपॉन 4x प्लस 1 प्लस, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। सम ऑफ रूट लिखनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखनी है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ ईच द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक सम के टर्म्स में है, एक प्रोडक्ट के टर्म्स में, सम ऑफ रूट के टर्म्स में, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म्स में। तो पहले लिख देता हूं, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 1 अपॉन 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस। कितना आसान हो गया बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। एफ ऑफ एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस s1 x प्लस s2, तो बता तो दो एफ ऑफ एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर अपन आ गया माइनस 1 अपॉन 4x, उसके बाद ये आ जाएगा माइनस 1। खल्लास, आंसर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अपन आगे देखते हैं उसी क्वेश्चन को देखते हैं। क्या था सेकंड पार्ट इसका, √2 1/3 सम ऑफ रूट, सेकेंड नंबर सॉल्यूशन, सम ऑफ रूट्स √2 प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना बेटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था, √2 और 1/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/3। अब बता दीजिए एफ ऑफ एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस s1 x प्लस s2, है ना। सम ऑफ रूट डाल दीजिए, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर हो गया। आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बनाकर दिखा दिया दोनों में। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 के फॉर्म में दिखा दिया, है ना। अपन आगे बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन, और क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा, देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास का बोर्ड सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछता है, हाँ पहले डिवीजन मेथड से पूछता था, डिवीजन एल्गोरिथम से पूछता था, लेकिन इज नॉट इन द पार्ट ऑफ बोर्ड सिलेबस में डिवीजन मेथड को हटा दिया। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज बनकर आया वो जीरो एंड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पर आया, जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ इट्स पॉलिनोमियल, सबसे ज्यादा वेट इसी का हो गया, वेटेज इसी का हो गया। तो एक क्वेश्चन फिर देखते हैं, इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट, इसका मतलब क्या है ना। तो अल्फा बीटा, तो अपन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स बहुत इजी है, एफ ऑफ एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी इक्वल टू 0 लिख दिए बेटा। अब इसका दो रूट है, एक अल्फा है एक बीटा है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट्स क्या होगा? डेट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो डेट मीन्स माइनस बी तो कट गया तो बच गया पी इंटू एक्स प्लस वन, पी इंटू एक्स प्लस वन। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? सी अपॉन ए, तो सी इसमें क्या है भाई? डेट मीन्स माइनस सी, आपका माइनस सी है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस सी है। अब क्वेश्चन करा अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन इक्वल टू 0, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो कैसे करें? यहां देखते हैं, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू 0 बोल रहा है, इसको ए कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस वन बीटा प्लस वन इक्वल टू 0, तो हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस वन इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया है? अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया है? बता दो दीजिए, बता तो दीजिए क्या आया वैल्यू? अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया? पी एक्स प्लस वन, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस इसका क्या वैल्यू आया? माइनस सी आया है, माइनस सी प्लस वन पुट कीजिए। अब इसका कितना आएगा? इसका पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, कुछ क्वेश्चन में शायद मिस्टेक क्या है, क्या पी एक्स प्लस वन माइनस सी, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस पी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 है ना, माइनस पी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट, तो यहाँ क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अरे रे 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 रे, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए कहाँ है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यही है ना, तो डेट मीन्स माइनस बी तो कट के क्या हो जाएगा? पी इंटू एक्स प्लस वन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? पी इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 है ना, तो ये वैल्यू कट के क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा इधर से तो वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। ये आपका शानदार सा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, if alpha beta are the zero of the quadratic polynomial px x square minus k x plus 6x plus 2 into 2k minus 1, then the value of k if alpha plus beta equal to 1 upon 2 alpha beta, 1 upon 2 alpha beta। तो सॉल्यूशन बनाते हैं, p of x equal to x square minus k plus 6x plus 2 into 2k minus 1। अपन इसको क्या करते हैं बेटा? तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6x प्लस यहां क्या करते हैं? 4k माइनस 2 कर देते हैं, आर द जीरो ऑफ द अल्फा बीटा के फॉर्म्स में, एक अल्फा है एक बीटा के फॉर्म्स में है ना, तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं माइनस बी अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए क्या होगा? अपन यही लिख देते हैं माइनस बी अपॉन ए, तो के प्लस 6 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए डेट मीन्स 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन इसके आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो ये हो गया। अब इफ क्वेश्चन पूछ रहा है इफ k इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा बीटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है? अल्फा प्लस बीटा k प्लस 6 आया है, k प्लस 6 डाल देंगे,
k प्लस 2 1/2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आया है, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आया 2 इंटू 2k-1 2k-1 तो क्या हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। यहां से समझने में कोई दिक्कत, किसी को 2 से 2 कैंसिल हो गया, k प्लस 6 इक्वल टू 2k-1 तो यहाँ क्या करते हैं 2k-1 इक्वल टू 2k-1 2k माइनस के इधर कर लेते हैं और उसके बाद 6 प्लस 1 इधर कर लेते हैं तो k इक्वल टू 7, k इक्वल टू क्या आ गया अपन का 7, ऑप्शन में है k इक्वल टू 7, k इक्वल टू 7 बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। यहां तक किसी को समझने में किंतु परंतु कितना अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई 2021 में, अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है ना। आगे देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपका एनसीईआरटी बुक का भी पार्ट है ना, इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ अल्फा बीटा, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना रूट होता था, 2 रूट होता था, 2 फैक्टर होता था, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रूट होगा और 3 फैक्टर होगा, कितना फैक्टर होगा 3 फैक्टर। तो अल्फा बीटा गामा आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d where a b c d are real number और a is not equal to 0, a is not equal to 0, a is not equal to x minus alpha x minus beta x minus alpha x minus beta x minus gamma are the factor of p of x। मैं पहले ही बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होता है, क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट होगा, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। कोई समझने में दिक्कत, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d k इंटू ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको यहां लिख देते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, ये सम ऑफ रूट है ना, सबका प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, ये सम ऑफ रूट हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा इस टाइप का आपको बनाकर दे दिया गया है। तो देखिए यहां लिख रखा है इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d a इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो k इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट है ना, सबका एडिशन प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये पूरी प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यहां करके a इक्वल टू की b इक्वल टू माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके बाद ये सम ऑफ रूट हो गया, फिर उसके बाद 2 का प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा करके निकाल दिया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा माइनस डी। याद कर लीजिए अल्फा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। और इक्वेशन याद कर लीजिए इसमें 3 फैक्टर है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा, और इक्वेशन एक्स क्यू प्लस एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर और a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए है ना। एक अपन इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरीफाई दैट द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 आर 1 2 एंड 3, मतलब 3 रूट दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और 3 दे रखा है, अपन को 3 रूट इसमें दे रखा है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सॉल्यूशन बहुत ही आसान से देखेंगे, एफ एक्स x3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म्स में,
अब तीनों रूट दे रखा है 1 2 3, तो पहले सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 का 3 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो एफ ऑफ 1 कितना आया, एफ ऑफ 1 आएगा 0, एफ ऑफ 1 0 आएगा, तो ये सेटिस्फाइड द वैल्यू, सेटिस्फाइड द एफ ऑफ एक्स, है ना। आगे वाले में देखते हैं, एफ ऑफ 2 पर देख लेते हैं, क्योंकि कितना रूट है, एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ 2 है, एफ ऑफ 2 है, एफ ऑफ 3 है, तो x3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा बेटा, 2 का क्यूब इतना, ये भी 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0, तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 2 सेटिस्फाइड फाइंड द एफ ऑफ एक्स, satisfied the f of 2, satisfied the equation, satisfied the polynomial, satisfied the polynomial, satisfied the polynomial, है ना। अब f of 3 में देखेंगे, f of 3 में देखेंगे क्या क्वेश्चन था, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 प्लस 11x माइनस 6, है ना। तो एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, तो एफ ऑफ 3 कितना आएगा, एफ ऑफ 3 कितना आएगा, ये भी 0 आएगा, तो एफ ऑफ 3 satisfied find the polynomial, satisfied the, समझ गए या नहीं समझे। तो अपन को करना क्या है, क्वेश्चन क्या था, वेरीफाई द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जीरो तो वेरीफाई हो गया, सेटिस्फाइड कर गया, लेकिन अपन इस तरीके से नहीं पढ़े थे, अपन अल्फा बीटा गामा के फॉर्म्स में पढ़े थे, अपन को उस स्टैंडर्ड में लाकर अपन को इसको दिखाना, अपन इसको प्रूफ करना है ना। तो अपन क्या करेंगे, सम ऑफ रूट क्या हुआ था, सम ऑफ रूट क्या था, सम ऑफ रूट्स क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, उसके बाद एक था, तो इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो डेट मीन्स 6 अपॉन ए, क्या हो गया 6 अपॉन 1 इज द आंसर, है ना। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, क्या मैं बताया था, सी अपॉन ए, क्या होगा सी अपॉन ए, इसमें सी अपॉन ए ला कर दे दीजिए, सी अपॉन ए, इक्वेशन क्या था, सी अपॉन ए, डेट मीन्स 11 अपॉन 11 हो जाएगा, 11 अपॉन 1 हो जाएगा। अब तीसरा क्या था, अल्फा बीटा गामा, इसका क्या था, माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, तो किसको क्या करेंगे, माइनस डी अपॉन ए, तो डी क्या था इक्वेशन में, माइनस डी अपॉन, डेट मीन 6 इज द आंसर, 6 इज द आंसर, 6 इज द आंसर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए आ गया, अल्फा बीटा बीटा गामा ए आ गया, है ना। उसके बाद अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए आ गया, माइनस डी अपॉन ए आ गया, कोई समझने में किंतु परंतु इफ बट, है ना। कैसा लगा,
है ना। ये पूरी पॉलिनोमियल की मैंने एनसीईआरटी निचोड़, पीवाईक्यू, जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, मैं उसके पूरे डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मैं सब सोल्व करवाया हूं। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करवाया हूं, बेसिक से स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं सोल्व करवाया हूं, है ना। तो अब एकदम मजे से बोलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच।